जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। ध्यान में आप जब ही निरंतर रह सकेंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें। इसका कहने का मतलब यही है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप ध्यान में निरंतर रह सकेंगे। यदि आपका स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से ठीक नहीं रहता है तो आप ध्यान न कर सकेंगे। अनिवार्य का तो अर्थ यह होता कि तुम चाहे करो चाहे न करो, होकर रहेगा। अनिवार्य मौत है, समाधि नहीं। अनिवार्य तो मृत्यु है, समाधि नहीं। अनिवार्य तो मृत्यु है, ध्यान नहीं। अनिवार्य बुढ़ापा है, धर्म नहीं। अनिवार्य इतना ही है कि यह जो क्षणभंगुर है वह जाएगा, शाश्वत आएगा कि नहीं यह अनिवार्य नहीं है। शाश्वत तो तुम खोजोगे तो आएगा, खोजोगे, भटकोगे, बार बार पालोगे और खो जाएगा, बड़ी मुश्किल से आएगा। अनिवार्य तो कतई नहीं है। अनिवार्य का तो यह मतलब है कि तुम बैठे रहो, कुछ न करो, होने वाला है, होकर रहेगा। मौत जैसा होगा परमात्मा फिर। जैसे सभी आदमी मरते हैं ऐसे सभी आदमी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, न तो अनिवार्य है और न आवश्यकता है। आत्मज्ञान खोजने से होगा, गहन साधना से होगा, बड़ी त्वरा से होगा, अपने भीतर उतरने से ही होगा। दाव पर लगाओगे अपने को तो होगा। आत्मज्ञान भाग्य नहीं है कि जो हो जाएगा, लिखा है विधि में। जो लिखा है वह तो क्षुद्र है, वह होता रहेगा। समझ लें आप, जो लिखा है वह क्षुद्र है। जितनी क्रियाएं आपके आसपास घट रही हैं, बाहर भीतर आपके मन में, जो प्रतिपल बदल जाता है, कभी आपको सौंदर्य दिखाई देता है तो कहीं आपको कुरूप दिखाई देता है, यह बदल जाना निश्चित है। यह क्षणभंगुर है, यह क्षुद्र है, ख्याल रहे। लेकिन समाधि, ईश्वर क्षुद्र नहीं है। यह तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी ज़रूरतें हैं, और फिर भी ये भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं। यह बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। क्षुद्र तो है, वह होता रहेगा। 14 साल के हो जाओगे तो काम वासना पैदा होगी, 80 साल के हो जाओगे तो मौत हो जाएगी, 50 के पार होने लगोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। काम वासना अनिवार्य है। 14 साल के हुए कि हर बच्चे में हो जाती है। अगर किसी बच्चे में न हो तो कुछ गड़बड़ है, तो चिकित्सा की ज़रूरत है, होनी ही चाहिए। अनिवार्य है, प्राकृतिक है, ख्याल रहे। अनिवार्य है, प्राकृतिक है वासना भी, लेकिन अध्यात्म अनिवार्य नहीं है, धर्म अनिवार्य नहीं है, और न प्राकृतिक है। हो जाए तो चमत्कार है, जब हो जाए। किसी को तो आश्चर्य है, जो नहीं घटना चाहिए वह घटा। इसलिए तो हम सदियों तक याद रखते हैं बुद्ध को कि जो नहीं घटना था वह घटा। जिसकी कोई अपेक्षा न थी वह घटा, जिसकी कोई संभावना न थी वह घटा। हजारों साल बीत जाते हैं, बुद्धों को हम नहीं भूल पाते, उनकी याद हमें सताती है। कोई तार हमारे हृदय में बजता रहता है। असंभव भी हुआ है इस पृथ्वी पर। सबसे ज़्यादा असंभव घटना आत्मज्ञान। जब मैं कहता हूँ कोई तार हमारे हृदय में बजता रहता है, असंभव भी हुआ है इस पृथ्वी पर। सबसे ज़्यादा असंभव घटना आत्मज्ञान। जब मैं कहता हूँ असंभव तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नहीं घटने वाली घटना घटती है, घट सकती है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ न करोगे और अपने से घट जाएगी। प्राकृतिक नहीं है, अति प्राकृतिक है। पूछा है कि क्या आपके जाने आत्मज्ञान मनुष्य जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है? दोनों बात नहीं है।
अनिवार्य हो तो फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत न रही। तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तब भी घट जाए तो चमत्कार है, तब भी पक्का नहीं है, आश्वासन नहीं है कि घट ही जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। बड़ी अभूतपूर्व घटना है। उतार कर लाना है सीमा में असीम को, उतार कर लाना है देह में परमात्मा को, उतार कर लाना है शून्य को मन में। महाशून्य के लिए जगह बनानी है। अनिवार्य तो बिल्कुल नहीं है। अनिवार्य तो वही है जो हो गया है। वासना हो गई है, घर बस गया है, धन की दौड़ चल रही है, पद की दौड़ चल रही है, हजार काम है तुम्हारे पास, ये काम है वो काम है, ये तुम्हारे अनिवार्य हैं, इसके लिए ये करना है, फला काम करना है। जानवर है तुम्हारे पास, खेत है, दुकान है, जिसमें तुम दौड़े चले जा रहे हो, दौड़े चले जा रहे हो। और चाहिए और चाहिए। राजनीति अनिवार्य है, धर्म अनिवार्य नहीं है। इसलिए तो हमने इस देश में धार्मिक व्यक्ति को समादर दिया। हमने सम्राटों को आदर नहीं दिया, क्योंकि इसमें क्या है, सभी सम्राट होना चाहते हैं, नहीं हो पाते, यह दूसरी बात है, लेकिन सभी होना चाहते हैं। सभी की आकांक्षा है। यह होना कुछ विशेष नहीं, यह बड़ी साधारण बात है। पद पर हो जाना कुछ विशेष बात नहीं है। इसलिए ख्याल रहे, परमात्मा का संबंध न पद से है, न धन से है, न घर से है, न परिवार से है, न तुम्हारी नौकरी, न तुम्हारी दुकान से है। अब आपको यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब आप घर छोड़ दें, धन छोड़ दें, दुकान छोड़ दें। इससे तो जरा भी कुछ न होगा। छोड़ छोड़ के भी न छूटेगा। केवल छूटता है तो समझ से केवल छूटता है। अपने भीतर जाकर तुम पाते हो सब कुछ छूट गया अपने आप ही। जो बचने योग्य था वही बचा है, और कुछ भी नहीं बचा, और सब बिखर गया।